हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फीफा से यहाँ पे आज क्वेश्चन करेंगे। हाल ही में फीफा यहाँ पे समाप्त हुआ है। तो यहाँ से जितने भी फीफा से क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बनेंगे, तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डेफिनेटली आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए फीफा से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो यहाँ से फीफा से इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछेगा, यहाँ से हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हम फीफा से थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो फीफा से इसको यहाँ पे जो फीफा है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल जो एसोसिएशन जो फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हिंदी में हम फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ इसको कहते हैं। इसकी जो स्थापना है 21 मई 1904 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है, जिसका हर 4 साल में इस फीफा को कराया जाता है। अलग अलग होस्ट कंट्री में जो कंट्री जो चूज़ किया जा रहता है, उस हिसाब से इसको किया जाता है। इसका जो हेड क्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। इसके जो कंट्री मेंबरशिप है 211 इसके कंट्री मेंबरशिप है फीफा के, याद रखिएगा। इसके जो प्रेसिडेंट है गिनी इन्फ्रांटो, जो कि इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में। यहाँ जो अभी 2022 में जो अभी जो हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। और आपका जो आगामी 2026 में हर साल में होता है, तो 22 मतलब आपसे 2026 में फीफा जो वर्ल्ड कप होगा आपके यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, इन तीनों कंट्री को यहाँ पे जो कि इसको जो यहाँ पे होस्ट जो कंट्री है आपके यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में 2026 में यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा अगली 2026 में फीफा वर्ल्ड कहाँ होगा, तो याद रखिए यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2022 में जो मैच हुआ है आपके कतर, इसको होस्ट कंट्री, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन किसने होस्ट किया था, तो याद रखिएगा आपके कतर ने। अलग अलग वहाँ के कतर में 300 यहाँ पे सिटी में अलग अलग जगह में इसको कराया गया था। वहाँ के जो स्टेडियम है लुसेन जो स्टेडियम है, इसमें फाइनल मैच खेला गया था। कौन से स्टेडियम में खेला गया है, तो कतर के आपके जो लुसेन स्टेडियम है, यहाँ पे फाइनल मैच फीफा का कराया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे फीफा से हम कवर करेंगे। जो होस्ट कंट्री इस साल रही से 2022 में फीफा का, कतर देश आपका जो होस्ट कंट्री थी। टीम लगभग 32 टीमें इसमें जो कि भाग ली थी। इसकी जो स्थापना 1930 में फीफा का आया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बात हो है, यहाँ पे जो 20 नवंबर से इसको फीफा स्टार्ट हुआ था, 20 नवंबर से लेकर आपका 18 दिसंबर 2022 तक फीफा मैच चला था। तो याद रखिए 20 नवंबर 2022 से आपका 18 दिसंबर 2022 में आपका फीफा आपका आयोजन हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन को हम। तो याद रखिएगा फीफा जो होस्ट कंट्री साल कतर रही थी। कसर जो इसका जो लास्ट मैच खेला गया था फीफा का आपके लुसेन स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था, याद रखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आपके क्वेश्चन। जो आपका जो फीफा फेडरेशन जो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का जनक किसको कहा जाता है, तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही है। आपका जूल्स रिमेट को आपके फीफा के इनको जनक कहा जाता है, इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, तो आपके लुसाक पोडालास्की को, थॉमस मुलर को, एंजो फर्नांडिस या आपका लैंडन डोनोवन को, या आपका किलियन एम्बापे को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एंजो फर्नांडिस, जो कि फीफा विश्व कप 2022 सबसे युवा खिलाड़ी इन्होंने पुरस्कार जीता है आपके एंजो फर्नांडिस से। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही। 2022 फीफा में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार इसने जीता है आपके एंजो फर्नांडिस ने। तो याद रखिएगा सबसे कम युवा प्लेयर है फुटबॉल में, इन्होंने एंजो फर्नांडिस ने ये फीफा में इन्होंने युवा खिलाड़ी का पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 विश्व कप में सिल्वर बूट किसने जीता है, तो आपके लियोनेल मेसी ने, आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, या थॉमस मुलर ने, आपके डेनिस चेरिसेव ने, या आपके ई है आपके किलियन एम्बापे ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लियोनेल मेसी। तो 2022 जो फीफा 2022 तो 2022 विश्व कप में जो सिल्वर जो आपका बूट किसने जीता है, तो आपका लियोनेल मेसी ने जीता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इनको सिल्वर बूट से इनको सम्मानित किया है 2022 फीफा
आपके वर्ल्ड कप में। लियोनेल मेसी, याद रखिएगा, इनको सभी जानते हैं महान फुटबॉलर प्लेयर हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक फुटबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सी ऑप्शन सही। वाल्टर जो कैम थे, इनको आधुनिक फुटबॉल के आविष्कारक इनको कहा जाता है, वाल्टर कैम को, याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2022 में विश्व कप की शुरुआत किस देश ने की थी? तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ने, आपके कतर ने, लेबनान या चिली ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कतर। तो कतर देश ने यहाँ पे विश्व कप की शुरुआत इन्होंने फीफा विश्व कप की शुरुआत इस देश ने किया था, कतर ने, याद रखिए। इनको आपके विश्व कप की जनक इनको कहा जाता है, कतर को, याद रखिए। 2022 का भी मैच आपके कतर में हुआ था, लुसेन स्टेडियम, याद रखिए। अंतिम मैच आपका फीफा का लुसेन स्टेडियम में, बार बार बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। कतर स्टेडियम, जो आपका लुसेन स्टेडियम है, इसके कतर में है, इसमें अंतिम मैच फीफा का खेला गया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोरा फतेही ने विश्व कप 2022 में एंथम खालिस्तान में अपने डांस का मूव्स का जलवा जो कि उन्होंने बिखेरी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका छठवा का बी ऑप्शन, लाइट द स्काई। तो नोरा फतेही को बुलाया गया था फीफा विश्व कप, इन्होंने 2022 में जो मैच हुआ है फीफा का, तो इन्होंने एंथम के लिए इन्होंने जो कि अपने डांस का मूव को इन्होंने जलवा बिखेरा था, तो एंथम के लिए उनको बुलाया गया था नोरा फतेही को। और आपके जो बॉलीवुड के जो एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, उनको अवार्ड देने के लिए, यहाँ पे अनावरण करने के लिए, अवार्ड के अनावरण करने के लिए दीपिका पादुकोण को फीफा में बुलाया गया था। तो याद रखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनावरण के लिए दीपिका पादुकोण को बुलाया है, और एंथम के लिए आपके नोरा फतेही को बुलाया गया था। तो इन दोनों को आप भली भांति जानते ही होंगे। तो आपके जो नोरा फतेही ने जो फीफा विश्व कप जो एंथम, इसमें यहाँ ने लाइट द स्काई इसका एंथम है, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कप में सर्वकालिक अग्रणी गोल स्कोर किसने किया है? तो आपके इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मिरोस्लाव जो क्लाउस थे, इन्होंने आपके विश्व कप में, आपके फीफा वर्ल्ड कप में सर्वकालिक अग्रणी गोल स्कोर, इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने किया है आपके मिरोस्लाव क्लोज ने। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा, इन्होंने सबसे ज़्यादा इस आपको गोल स्कोर इन्होंने किया है मिरोस्लाव क्लोज ने। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व कप ट्रॉफी को क्या कहा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व कप ट्रॉफी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जूल्स रिमेट ट्रॉफी इसको पहले कहा जाता था फीफा को, तो याद रखिएगा, फीफा जो विश्व कप पहले इसको आपके जूल्स रिमेट ट्रॉफी के नाम से इसको जाना जाता था। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच जीता है? तो फ्रांस, अर्जेंटीना, क्रोएशिया, मोरक्को या सऊदी अरब ने? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो फीफा जो आपका विश्व कप हुआ है, इसमें जो फीफा विश्व कप 2022 का जो फाइनल मैच है, कौन से देश ने जीता है? तो आपके अर्जेंटीना ने जीता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो अर्जेंटीना ने जो कि जीता है, और यहाँ पे जो रनअप में आपका फ्रांस था, थर्ड में आपका क्रोएशिया था, और का फोर्थ में आपका मोरक्को था, याद रखिएगा। पहला में आपका अर्जेंटीना जो कि फीफा विश्व कप के फाइनल को जीता है, आपका रनअप में फ्रांस था, थर्ड में आपका क्रोएशिया था, और फोर्थ में आपका मोरक्को देश था, याद रखिएगा। तो इसका अर्जेंटीना सही आंसर हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच आपका अर्जेंटीना ने जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है? तो आपके इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, किलियन जो एम्बाप्पे थे, इन्होंने एम्बाप्पे ने इसको फीफा विश्व कप जो आपका फीफा विश्व कप 2022 में आपके जो किलियन जो एम्बाप्पे थे, इन्होंने गोल्डन बूट पुरस्कार इन्होंने जीता। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा, इन्होंने यहाँ पे गोल्डन बूट पुरस्कार फीफा में इन्होंने किलियन एम्बाप्पे ने इन्होंने गोल्डन बूट पुरस्कार फीफा 2022 में जीता है। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार कौन से खिलाड़ी ने जीता है? तो आपके किलियन एम्बाप्पे ने, रोनाल्डो ने, या आपके लुका मैड्रिक ने, या आपका लियोनेल मेसी, या आपके नेमार ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन डी ऑप्शन, लियोनेल मेसी, इन्होंने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल इन्होंने पुरस्कार जीता है, आपके लियोनेल मेसी। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, फीफा विश्व कप 2022 गोल्डन बॉल से किसको पुरस्कार दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को फीफा में दिया गया है। इसका डी ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन ग्लव अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 12 का सी ऑप्शन, इमिलियानो जो मार्टिनेज थे, इनको यहाँ पे इस खिलाड़ी को फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन ग्लव अवार्ड से इनको सम्मानित किया है, इमिलियानो आपके मार्टिनेज को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनको गोल्डन ग्लव से सम्मानित किया गया है, याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा देश 2022 में फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान पर रहे? तो मोरक्को, क्रोएशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस या ब्राज़ील। तो यहाँ से आपका जो क्रोएशिया देश था यह 2022 फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान पर आपका क्रोएशिया रहा था। तो फर्स्ट स्थान में आपका जो अर्जेंटीना रहा था, इन्होंने यहाँ पे थर्ड बार टाइटल इन्होंने जीता है। और आपका सेकंड में फ्रांस था, और आपका थर्ड में क्रोएशिया था, और चौथा में आपका मोरक्को था। याद रखिए अर्जेंटीना ने यहाँ पे मैच को जीता है फीफा को। तो आपका अर्जेंटीना, फिर आपका फ्रांस, थर्ड में क्रोएशिया, और लास्ट में फोर्थ में आपका मोरक्को देश था। तो याद रखिएगा, तो आपका थर्ड पोजीशन में आपका क्रोएशिया तीसरे स्थान था फीफा विश्व कप में। तो इसका आपका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस टीम को फीफा प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस को, इंग्लैंड को, पुर्तगाल या अर्जेंटीना या क्रोएशिया को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड। तो याद रखिए, तो इंग्लैंड टीम को यहाँ पे फीफा प्ले अवार्ड से इनको सम्मानित किया है, इंग्लैंड को। तो याद रखिए आपका फीफा प्लेयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया है इंग्लैंड को। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम कौन सी है? तो जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस या कतर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। तो 2022 जो फीफा हुआ था, 2022 विश्व कप के जो क्वालिफाई करने वाली टीम आपका फ्रांस टीम थी। याद रखिए, जो क्वालिफाई करने वाली पहली टीम है आपका फ्रांस। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगामी जो मैच फीफा होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा। तो 2026 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और मैक्सिको और आपका जो कनाडा है, ये आपके 2026 जो विश्व कप फीफा होगा, तो मेज़बानी आपके इन तीनों देश को सौंपा गया है मेज़बानी के लिए। तो याद रखिए, इन तीनों यहाँ पे सिटी में यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, याद रखिएगा। तो 2026 में जो विश्व कप की मेज़बानी इन तीनों देश को सौंपा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका और आपके मैक्सिको और कनाडा को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगामी 2026 मैच इन तीनों देश में कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने फीफा विश्व कप 2022 का अनावरण किया है? तो आलिया भट्ट ने, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, सारा अली खान ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दीपिका पादुकोण। याद रखिएगा, तो आपके दीपिका जो पादुकोण है बॉलीवुड के जाने माने एक्ट्रेस, इनको जानती होंगे। तो इस अभिनेत्री को जो फीफा विश्व कप 2022 का अनावरण इनको द्वारा किया गया है, दीपिका पादुकोण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा आपका विश्व कप 2022 का इसी अभिनेत्री ने अनावरण किया गया था, दीपिका पादुकोण के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एंथम के लिए यहाँ पे नूरा फतेही को बुलाया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने सबसे अधिक विश्व कप की मेजबानी की है? तो जर्मनी ने, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील या इटली ने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील, डी ऑप्शन याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो आपका जो ब्राज़ील देश है, सबसे ज़्यादा अधिक विश्व कप की मेज़बानी इन्होंने की है ब्राज़ील ने। तो सबसे ज़्यादा विश्व कप की मेज़बानी हर बार ब्राज़ील को ही दिया गया है, इसका रिकॉर्ड है कि ब्राज़ील सबसे ज़्यादा विश्व कप की मेज़बानी इन्होंने किया है। तो ब्राज़ील को सबसे ज़्यादा बार विश्व कप की मेज़बानी दिया गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेज़बान कौन सा देश है? तो स्पेन, भारत, ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात या यह इनमें से कोई यूएसए द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत। याद रखिएगा, तो फीफा जो अंडर जो 17 महिला विश्व कप होगा 2022 का, जो कौन सा देश मेज़बानी करेगा? तो हमारा भारत देश को, जो कि आपका फीफा अंडर जो 17 जो महिला विश्व कप 2022 का जो मेज़बानी जो हमारे भारत को सौंपा गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल का उपविजेता रहा है? तो इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, जापान या यूएसए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। याद रखिए, सी ऑप्शन। तो आपका जो फ्रांस देश है, जो कि फीफा विश्व कप 2022 जो फाइनल मैच का उपविजेता आपका फ्रांस रहा था। तो पहला में अर्जेंटीना और उपविजेता आपका फ्रांस रहा था। याद रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसमें आपका फ्रांस जो कि यहाँ आपका सेकंड पोजीशन में, पहला में अर्जेंटीना, दूसरा में फ्रांस, थर्ड में आपको क्रोएशिया और चौथा में मोरक्को। तो याद रखिएगा। तो फीफा विश्व कप में 2022 का फाइनल का जो उप विजेता टीम कौन सी रही थी, तो फ्रांस टीम रही थी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फीफा जो 20 नवंबर से लेकर आपका 18 दिसंबर तक जो कि चला था फीफा, याद रखिएगा। जो होस्ट कंट्री है कतर था, जहाँ में टीम लगभग 32 टीम इसमें भाग लिए थे। और जो फीफा की स्थापना 1930 में किया गया है, याद रखिएगा। इसका जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है गियानी इन्फिनेंटो, जो कि इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। इस बार कौन सी स्टेडियम में खेला गया है, तो याद रखिए लुसेन स्टेडियम में इस मैच को फीफा को कराया गया था, अंतिम मैच। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। बार बार इसको रिवाइज करिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो चलिए, बस आज के लिए अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए इसी तरह नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।